हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और यहां पर सभी अभ्यर्थी जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बीएसटीसी 2023 एग्जाम में, उन सभी को इंतजार है यहां पर काउंसलिंग का कि काउंसलिंग कैलेंडर कब तक जारी होगा, कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट रहेगी। तो यह वीडियो साथियों अपना काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर ही अपना होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आपको नजर आ रहा होगा इसमें जो अपन चर्चा करेंगे, वैसे एक बार कमेंट करके बताएं सभी साथी। वॉइस बिल्कुल अब क्लियर है ना सभी को? ओके भाई, हाँ एक बार आप कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट्स। अब तो वॉइस बिल्कुल वॉइस है ना, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। एक बार सभी कमेंट जरूर करें, एक बार सभी साथी कमेंट जरूर करें साथियों। वॉइस अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी, ठीक है ना? वॉइस एकदम ओके है साथियों। तो एक बार सभी साथी अब कमेंट कर दें भाई जल्द से जल्द। हाँ तो देखो साथियों, यहाँ पर जो अपन चर्चा करेंगे इस सेशन में जो अपना चर्चा का विषय होने वाला है बीएसटीसी 2023। अब आगे क्या करना है, 350 प्लस जरूर देख लेना। 2 सालों में कुल खर्चा आपका कितना आएगा, काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, आपकी काउंसलिंग फीस कितनी रहती है, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज में आपका क्या अंतर होने वाला है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपके सभी सवाल यहाँ पर लिए हैं। जितने भी आपके सवाल हैं साथियों, उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है, ठीक है? ओके, तो जैसे कि काउंसलिंग कितने नंबर वाले अभ्यर्थी कराएं, ठीक है? काउंसलिंग कितने नंबर वाले अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी आपकी, काउंसलिंग फीस आपकी कितनी रहती है, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, प्राइवेट कॉलेज व डाइट कॉलेज में अंतर क्या है, 2 साल में कुल कितना खर्चा आपका आएगा, फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट कब तक जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है। सभी प्रकार के आपके जितने भी साथियों सवाल हैं, सभी सवाल मैंने इस वीडियो में लिए हैं और आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया साथियों, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा काउंसलिंग को लेकर और ना ही आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा और बार बार यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी शानदार जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दे जल्द जल्द, जिससे कि अपने बाकी सभी सदस्य भी जुड़ जाएं। सुमन मेहरा जी नमस्ते भाई, हाँ के चौधरी नमस्ते भाई, राधे राधे, अंकित मीणा है, गंगा है, नीलम जाटनी है, सभी साथी जुड़ चुके हैं। तो अब एक बार सभी साथी एक एक करके मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये साथियों अपना ऑल टाइम टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। तो जिसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा साथियों जिन भी अभ्यर्थियों के कम नंबर आ रहे हैं और वो अभी इसी वर्ष बीएसटीसी करना चाहते हैं, अपने साल को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हाँ सर एक क्वेश्चन और कि डाइट की कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल नो नेम जी, मैंने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसी में लिए, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना? यहाँ पर साथियों आपको हरियाणा से बीएसटीसी कराई जा रही ऑल टाइम टॉपर्स के माध्यम से सरकारी फीस में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको करवाई जाएगी। बिना प्रवेश परीक्षा के साथियों आपको सीधा एडमिशन दिया जाएगा बीएसटीसी व बीएड में। ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके साथियों जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यर्थी चाहता है कि नहीं मुझे तो राजस्थान से बीएसटीसी करनी है और अब की नहीं अगले वर्ष में करनी है, तो उसके लिए भी ऑल टाइम टॉपर साथियों 2 तरीके से एक शानदार ऑफर लेकर आया। आपका एक रिकॉर्डेड बैच होगा, एक आपका होगा साथियों लाइव बैच। रिकॉर्डेड बैच की जो अपनी फीस रहने वाली है साथियों, वो रहने वाली है 399 रुपए। जो भी अभ्यर्थी इसे ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर लें साथियों जल्द से जल्द। ये आपका सिलेक्शन बैच है बीएसटीसी 2024 में, है ना? ये आपका रिकॉर्डेड बैच है और ये साथियों आपका यहाँ पर है लाइव बैच। इस लाइव बैच की जो अपनी फीस है वो है साथियों 799 रुपए, ठीक है? और जिन बच्चों ने 2023 का जो अभी एग्जाम दिया था, जिन बच्चों ने 2023 का साथियों अभी एग्जाम दिया था, उन बच्चों को काफी हेल्प मिली है इस सिलेक्शन बैच से और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए साथियों, शानदार जानदार। तो आप भी अभी गलती ना करें, ठीक है? आप भी गलती ना करें साथियों, समय रहते इसे ज्वाइन कर लें। और ये जिन बच्चों की अब की बार फर्स्ट ईयर होगी, जो अब की बार फर्स्ट ईयर में होंगे, अब की बार बीएसटीसी
जिन जो कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं या फिर जिनके साथियों के बार फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे वो सभी रीट पात्रता के लिए एलिजिबल होंगे। और रेट पात्रता का आपका जो एग्जाम होगा साथियों लगभग जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है। और ये अपना यहाँ पर पराक्रम बैच है, सभी साथी से ज्वाइन कर सकते हैं। पराक्रम बैच साथियों आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, तो इस पराक्रम बैच को ज्वाइन कर लें आप सभी साथी। यहाँ पर रीट 2024 पात्रता एग्जाम के लिए लेवल 1 लेवल 2 प्रतिदिन आपको लाइव क्लासेस में मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, 50 कंप्लीट टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नए पैटर्न पर आधारित साथियों आपको इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। ओके ठीक है ना, तो मौके को गंवाए नहीं, मौका साथियों आपके हाथ में, ठीक है। अब देखो, अब आपके एक एक सवाल पर आते हैं। सर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल बताऊंगा मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो आप। ओके, अब एक एक साथियों सवाल की ओर अपन बात करते हैं, ठीक है। अब बार बार आप कमेंट मत करना कि मैं काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, ठीक है। ओके, आप बार बार कमेंट करोगे कि सर मैं काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लूं या नहीं लूं। तो अब यहां पर देख लेना साथियों, हाँ अब आप यहां पर देख लेना, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं साथियों यहां पर, ठीक है। इधर देख लेना, काउंसलिंग कितने नंबर वालों को यहां पर करवानी है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी में आप हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, चाहे आप एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, जो नंबर मैं यहां पर बता रहा हूं यदि आपके इतने नंबर के अंदर अंदर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चिंत साथियों काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लो, अन्यथा काउंसलिंग आप मत कराओ, ठीक है। तो यहां भी जिस भी मेल कैंडिडेट के चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जिसके भी 350 प्लस नंबर बन रहे हैं साथियों, वो यहां पर काउंसलिंग करा दे, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले, ठीक है, चांस बन जाएंगे। जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो महिला अभ्यर्थियों में जिस भी अभ्यर्थी के 320 प्लस नंबर बन रहे हैं वो काउंसलिंग यहां पर करा दे। बाकी जिनके भी इतने नंबर से कम बन रहे हैं, मेल कैंडिडेट 350 से कम बन रहे हैं तो काउंसलिंग मत कराओ, कोई फायदा नहीं है। फीमेल के 320 बन रहे हैं तो मत काउंसलिंग मत कराओ साथियों, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको पता है साथियों, हाँ आपको पता है साथियों, क्यों अपने 3000 रुपए को खराब करो, क्योंकि पिछली साल वाले जो थे साथियों आपके वो अभी तक आपके नहीं आए, ठीक है। तो ये आपके जो जब आपका नंबर नहीं आएगा तो 3000 रुपए फिर आपके 2024 में लास्ट तक आपके आएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि यदि आपके कम नंबर हैं तो अभी से नेक्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर आप हरियाणा से करना चाहते हैं तो साथियों हरियाणा से भी आप कर सकते हैं। ओके ठीक है। जबकि दिव्यांग, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं के 300 प्लस नंबर बन रहे हैं तो एक काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। ओके ठीक है। 330 फीमेल जनरल हो जाएगा क्या, मैंने आपको बता दिया 320 प्लस काउंसलिंग करा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कितने पर नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। इधर देख लो भाई, है ना, इधर देख लो एक बार सभी साथी, इधर देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों काउंसलिंग आपकी कब से प्रारंभ होने वाली है। तो इसका जो आपका नोटिस होगा काउंसलिंग कैलेंडर का, वो साथियों आपका 7 या 8 अक्टूबर को आपका काउंसलिंग कैलेंडर का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जबकि जो आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी लगभग आप ये मान के चलो साथियों 15 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, जैसा कि आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा साथियों, ये आप देख सकते हैं जैसा ये अपना 2022 वाला शेड्यूल था, ठीक है। इधर देख लेना एक बार सभी साथी, ये अपना 2022 वाला शेड्यूल था साथियों, थोड़ा और मैं आपको जूम कर देता हूं इसे, है ना, ये अपना 2022 वाला शेड्यूल है साथियों, इसे देख लो, है ना। यहां पर देखो आप एक बार इसमें एक चीज इसको देखो साथियों, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा ये आपका दिनांक 21/11/2022 का नोटिस था, और यहां पर जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो 23/11/2022 से साथियों आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो लगभग यदि आपका 7, 8, 10 तक भी यदि आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो जाता है साथियों तो लगभग 15 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें स्पष्ट बताया गया कि काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि 3000 रुपए का भुगतान आपको ई मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा बैंक के माध्यम से आपको करवाया जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अब आएगा और उसमें भी आपके यहाँ पर साथियों सारी बातें लिखी होंगी। ओके ठीक है ना, उसमें भी प्यारे साथियों आपके यहाँ पर सारी बातें लिखी होंगी, इसी तरीके से आपका होगा। अब इसके बाद आपका क्या होगा, जब आप 3000 रुपए जमा करा दोगे, काउंसलिंग आप करा दोगे, तो इसके बाद आपको साथियों कॉलेज फिल करनी होंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन
सूची के अनुसार विकल्प देना होगा और ये आपको साथियों विकल्प देना होगा। यहाँ भी आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा और इस समय के अनुसार साथियों आप अपने यहाँ पर विकल्प दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मेरी ध्यान रखना साथियों, एक चीज मेरी ध्यान रखना, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो साथियों ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज भरने हैं। लगभग राजस्थान में 377 कॉलेज हैं, ठीक है ना, 377 कॉलेज हैं साथियों राजस्थान में, और इनमें से आपको क्या करना है, लगभग 300 प्लस नंबर कॉलेज भरने हैं। मतलब कम नंबर वाले अभ्यर्थी, ठीक है, जिनके नंबर कम बन रहे हैं वो 300 प्लस कॉलेज भरें, जिनके 400 प्लस नंबर बन रहे हैं वो तो साथियों 40-50 कॉलेज भर दें, उन्हीं में आपका नंबर आ जाएगा। आपको निश्चिंत रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके भी साथियों यहाँ पर कम नंबर है वो 300 प्लस कॉलेज भरना, फिर लास्ट में आप ऑल राजस्थान कर देना, आपका नंबर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली भाई। ओके, ठीक है। अब आती है साथियों आपकी काउंसलिंग फीस क्या रहने वाली है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। इधर जो आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी साथियों वो आपकी रहेगी 3000 रुपए, ठीक है ना। ये 3000 रुपए तो उन अभ्यर्थियों को जमा कराने हैं जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेगा, ठीक है। अब जैसे ही साथियों आपके यहाँ पर 414 कितने कॉलेज भरे, 414 के लिए आप भर दो 30 से 40 कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, 30 से 40 कॉलेज भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है 414 के लिए। ओके, अब देखो साथियों, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ सर, ऑल राजस्थान कर दे तो 360 SC से सुमन मेहरा जी आपका आ जाएगा, मैंने आपसे बोल दिया है, निश्चिंत रहे भाई यहाँ पे ना, सुमन मेहरा जी आप निश्चिंत रहे, आपका नंबर आ जाएगा, आप कन्फर्म रहे। ओके, अब देखो साथियों 3000 रुपए की आपकी काउंसलिंग हो गई है। जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेगा उसको 3000 रुपए जमा कराने हैं। अब जैसे ही आपका काउंसलिंग हो गई, कॉलेज आपने फिल कर दिए और फिर एक निश्चित तिथि आएगी आपकी, इस दिन आपको कॉलेज अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, फर्स्ट कॉलेज लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। जिस दिन आपकी फर्स्ट कॉलेज लिस्ट जारी हो गई तो उस समय आपको जो बची हुई फीस है, यदि आपको कॉलेज मिलता है तो, ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जितनी भी लिस्ट आती हैं और उन लिस्ट में आपको यदि साथियों कॉलेज मिलता है तो आपको जो बची हुई फीस है ये आपको जमा करानी होगी 13,555 रुपए, ठीक है ना। 13,555 रुपए जो आपकी बची हुई फीस है ये आपको साथियों ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करानी होगी, ठीक है ना, ये आपको ई मित्र के माध्यम से जमा करानी होगी। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी बताया गया स्पष्ट रूप से साथियों, ये देखो यहां पर है ना, ये यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये देख लो यहां पर एक बार, इधर देखो, ये देखो साथियों, जब आपका फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपको इस तरह का ये शेड्यूल देखने को मिलेगा और इस शेड्यूल में यहां पर बताया गया है कि शुल्क राशि 13,555 का भुगतान आपको इस प्रकार से करना है और ये इतनी दिनांक से इतनी दिनांक के बीच में आपको करना है, फिर ठीक है ना। फिर यहां पर आपको आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। जो आप बार बार दस्तावेज के लिए आप कमेंट कर रहे थे ना कि डॉक्यूमेंट 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 की डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से जमा कराने, तो इधर देख लेना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना साथियों, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना यहां पर सभी साथी एक बार, कि आपको जब काउंसलिंग कराओगे ना, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के दौरान साथियों कोई डॉक्यूमेंट आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना है। जब आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, उस समय आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। और वो डॉक्यूमेंट साथियों आपको कौन कौन से जमा कराने, इधर देख लेना सभी, तो वो कराने साथियों आपको 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट साथियों आपको कौन कौन से जमा कराने हैं, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, ठीक है भाई, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा साथियों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ध्यान से सुन लेना मेरी एक एक बात को, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लेना साथियों। काउंसलिंग जब आप कराओगे उस समय आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जब आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद जब आप 13,555 रुपए जमा कराओगे उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट करनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र करना है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अब यहां पर एक डाउट आपका आएगा
कि मूल और जाति कितने पुराने आपको चाहिए। तो देखो साथियों, मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन ये साथियों आपका कैसा होना चाहिए साथियों, आपका ये डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल समझ रहे हो ना, ई मित्र वाला जो आजकल पीले पेज पर बनता है ना ई मित्र का, वो आपका बना होना चाहिए। चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी पुराना हो आपका यहाँ पर साथियों चल जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र साथियों आपका जो होगा अधिकतम कितना पुराना हो सकता है साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अधिकतम आपका हो सकता है प्यारे साथियों ये 3 साल पुराना, ठीक है ना। अधिकतम आपका हो सकता है साथियों 3 साल पुराना ये हो सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ओके। और एससी, यदि एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो उनका साथियों हमेशा हमेशा के लिए चलता है, ठीक है। यदि एक बार उन्होंने बनवा लिया तो आपका हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, लेकिन बस शर्त है कि एससी एसटी कैंडिडेट में आपके पास ई मित्र वाला होना चाहिए, वो आपका साथियों हमेशा हमेशा के लिए चलने वाला है। आय प्रमाण पत्र की जरूरत कब पड़ेगी? गौरव गुजर जी, आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कौन कह रहा है आपसे कि आय प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी? किसने आपको बता दिया? आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहो, आप टेंशन मत लो। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको ये बताया था साथियों, यहां पर ये देखो, अब आप यहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप 13,555 रुपए आपके जमा कराओगे मित्र के माध्यम से। जैसे आपने वो जमा करा दिए, फिर आपको साथियों क्या होगा कि जो भी मैंने अभी 4 दस्तावेज आपको बताए थे, 10वीं 12वीं मूल और जाति, ये 4 दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आपको क्या होगा कि जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको खुद को जाना है, ठीक है ना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर। और जो आपने साथियों ये फीस जमा कराई है, अभी से बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, है ना, क्योंकि फिर बाद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा जाता है, ठीक है। जिस दिन आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे ना, उस दिन एक तो आपने जो फॉर्म भरा था, है ना, ये जुलाई में जो फॉर्म भरे थे आपके, ये फॉर्म और इसका जो फीस रसीद है 450 रुपए, वो है ना, और 400 किसी का 400 किसी का 450। एक तो आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जिस दिन आप काउंसलिंग कराओगे, वो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपके, काउंसलिंग पूरा उसका जो भी विद्यालय आपने भरे विकल्प वो पेज, और जो साथ में आपने 3,000 रुपए जमा कराए हैं वो दस्तावेज, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप जब 13,555 रुपए जमा कराओगे, ये दस्तावेज आपके होने चाहिए, और ये आपका डॉक्यूमेंट जो 4 डॉक्यूमेंट आपने को मैंने अभी बताए थे, ये सारे के सारे साथियों आपके पास होने चाहिए जिस दिन आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाओगे, क्योंकि यहां पर लिखा है इसमें संस्थान में रिपोर्टिंग कराना, ठीक है। ओके, जब आप रिपोर्टिंग करा दोगे, इसके बाद आपका ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा, और इसके बाद आपको साथियों यहाँ पर एडमिशन स्लिप भी कॉलेज की ओर से दे दी जाएगी। तो ये साथियों आपका, हाँ, ये आपका साथियों इस प्रकार से डॉक्यूमेंट में ये रहने वाला है, और ये आपका काउंसलिंग रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि खर्चा कितना आता है प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज में, आपका खर्चा कितना आता है। इधर देख लो, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना साथियों। प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज में खर्चा कितना आता है। अब देखो, काउंसलिंग फीस आपकी और फर्स्ट कॉलेज लिस्ट फीस, ठीक है, ये आपकी बराबर लगने वाले दोनों में। काउंसलिंग 3,000, फर्स्ट कॉलेज फीस आपकी 13,555, 13,555, ये आपकी सभी में साथियों बराबर रहने वाली है। अब बात आती है यहाँ पर एडमिशन फीस के बारे में। जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे, ठीक है, ई मित्र पर आपने 13,555 रुपए जमा करा दिए। इसके बाद आप कहां जाओगे साथियों? कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे प्यारे साथियों, तो वहां से आपको कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे? एडमिशन के नाम पर 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक आपसे लेंगे। इसके बाद यहां पर सरकारी कॉलेज में आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। जबकि फिर आगे आपका आएगा कॉलेज किट के नाम पर, कॉलेज वाले आपसे 5 से 7,000 रुपए यहां ले लेंगे। यहां पर आपसे कॉलेज के किट के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और कॉलेज किट में आपको क्या करेंगे? बस आपको जैसे ड्रेस दे दिया और कुछ कॉलेज से आपको डायरी दे दी, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरेगा। एग्जाम फॉर्म में प्राइवेट कॉलेज वाले आपको 500 से लेकर 1,500 तक मांग सकते हैं, और ये साथियों आपको देना पड़ेगा। और यहां पर आपकी जो सरकारी फीस हो कितनी? 270 रुपए आपकी। जबकि डायरी के नाम पर आपको 3,000 से लेकर 5,000 तक प्राइवेट कॉलेज वाले मांगते हैं, जबकि यहां पर सरकारी कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद फिर आपकी सेकेंड ईयर की फीस आती है, और यहां भी आपकी वही फीस रहेगी, और यहां आपके साथियों वो फीस रहने वाली है, ठीक है। तो लगभग यदि मैं मान के चलता हूं साथियों, तो ये आपका 55 से 60,000 यहां पर रहने वाला है। और इसके बाद देखो,
अभी तो मैंने आपको वो नहीं बताया कि जैसे शैक्षिक भ्रमण हो गया, ठीक है, शैक्षिक भ्रमण पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपसे प्राइवेट कॉलेज वाले 4 से 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। इसके बाद फिर आपकी कुछ पेनल्टियां भी होती हैं। यदि मान लो आप साथियों कॉलेज रेगुलर नहीं जाते हो, है ना, उनको आप डोनेशन नहीं देते हो, ठीक है, आप कॉलेज रेगुलर नहीं जाते, उनको डोनेशन आप नहीं देते हो, तो वो आपसे साथियों फिर यहाँ पर पेनल्टी भी लेंगे प्रतिदिन का ना, प्रतिदिन का शुल्क है कुछ ऐसा ही, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपका ये मान के चलो कि साथियों कम से कम ये प्राइवेट कॉलेज की जो बीएसटीसी आपकी होती है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर नहीं जाओगे ना तो कम से कम साथियों आपका 75,000 से लेकर ये मान के चलो कि 80,000 रुपए तक की आपकी ये बीएसटीसी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना आपका खर्चा होने वाला है, लगभग आधा आधा अंतर आ जाएगा। डाइट कॉलेज यानी जो सरकारी कॉलेज से करेगा वो और प्राइवेट कॉलेज, इनमें साथियों आधा आधा अंतर आपका फीस को लेकर होता है, ठीक है। ओके, तो ये लगभग सारी जानकारियां मैंने आपको बता दी हैं। अब एक और आपका आता है साथियों डाइट कितने नंबर पर मिलेगा, ठीक है ना। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं यहां पर डाइट के लिए, डाइट तो जिनके भी 425 प्लस नंबर बन रहे हैं उनको डाइट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब मुझे बता दें एक बार यहां पर कमेंट करके साथियों, लगभग मैंने आपको सभी सवाल यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। सभी सवालों का जवाब आपका यहां पर आपको मिल गया होगा। तो अब कमेंट कर दें साथियों, ठीक है। ओके, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट लिस्ट आपकी कब तक जारी होगी, ठीक है, और फर्स्ट लिस्ट के बाद आगे की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। तो अब मुझे कमेंट करके बताएं साथियों यदि आपका कोई डाउट होता है, और जो भी हरियाणा से एसटीसी करना चाहता है वो कर सकता है साथियों। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, भरतपुर डाइट के ओबीसी में कट ऑफ कितनी जाएगी, चलो इसको भी बता दूंगा मैं आपको। सर 411 ओबीसी में हो जाएगा क्या, बिल्कुल कन्फर्म है भाई। हाँ, लास्ट 5 मिनट आपके पास है साथियों, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।